नमस्कार किसान भाइयों, अभी मई का महीना चल रहा है और ये समय धान की नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत उचित समय है। आप धान की नर्सरी 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच कर सकते हो, क्योंकि धान की नर्सरी तैयार करने में आपको 20 से 25 दिन का समय लगता है। तो किसान भाइयों, ये सही समय है, आप धान की नर्सरी तैयार कीजिए। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उचित बीज का चुनाव करना चाहिए। सही वैरायटी का चुनाव करोगे तो उत्पादन भी आपको ज्यादा मिलेगा। सही बीज का चुनाव करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो धान का झुलसा रोग हो या फिर धान का ब्लास्ट रोग हो, कोई सा भी रोग हो, उसके प्रति यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता वैरायटी के अंदर होती है तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि रोगों की वजह से ही 30 से 40% तक उत्पादन में गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर चड़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि धान की वो कौन सी उन्नतशील हाइब्रिड वैरायटी हैं जिनका आप 2026 में उपयोग करते हो तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप अच्छी पैदावार ले सकोगे। किसान भाइयों, धान की वैरायटियां आप अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको बहुत सारी वैरायटियां बताऊंगा जो आपको आपके क्षेत्र के अनुसार और आपकी आवश्यकता के अनुसार उचित लगे, आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूसा बासमती चावल की, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और भारत से जो विदेश में कंट्रियां हैं उसमें इसका निर्यात किया जाता है बड़े पैमाने पर। इसलिए किसान भाइयों, यदि आप पूसा बासमती चावल को उगाते हो तो आपको मार्केट में अच्छी डिमांड मिलती है, इसलिए आपको उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, एक बहुत ही फेमस वैरायटी है, वो है पूसा बासमती 1509। ये वैरायटी किसान भाइयों कम अवधि की फसल होती है इसकी। ये 115 से लेकर के 120 दिन में तैयार हो जाती है। यदि हम इससे उत्पादन की बात करें तो इससे आपको 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिलता है। यदि हम इसमें बीज दर की बात करें तो इसमें आपको बीज की मात्रा 5 से 6 किलो लगती है। किसान भाइयों, इसकी एक इम्प्रूव वैरायटी भी लॉन्च की गई है, जो है 1847 पूसा बासमती 1847, जो कि 1509 की इम्प्रूव वैरायटी है। किसान भाइयों, इससे आपको उत्पादन 25 से लेकर के 30 क्विंटल तक देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, इन दोनों ही वैरायटियों में ये डिसीज रेसिस्टेंट है, इसलिए इसमें जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो रोग है वो देखने को नहीं मिलता है। और किसान भाइयों, दोनों में ही आपको 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप बासमती चावल की इस वैरायटी का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, जो मैं आपको दूसरी बासमती चावल की वैरायटी बता रहा हूँ वो बहुत ही फेमस वैरायटी है। ये सबसे लंबे चावल के लिए जानी जाती वैरायटी है। वो वैरायटी है पूसा बासमती 1121 वैरायटी। इसका चावल पतला और लंबा होता है, इसलिए इसके मार्केट में दाम बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसमें बैक्टीरियल जो बीमारी है वो देखने को नहीं मिलती है। और किसान भाइयों, ये वैरायटी आपकी 140 से लेकर के 145 दिन में तैयार हो जाती है। इससे उत्पादन की बात करें तो इससे उत्पादन आपको थोड़ा सा कम 22 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है। इसमें यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें आपको 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कम अवधि में तैयार होने वाली हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। पहली वैरायटी है कावेरी की 468 वैरायटी, जो कि बहुत ही फेमस वैरायटी है। किसान भाइयों, इससे आपको उत्पादन 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें आपको अच्छी देखने को मिलती है। और किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये यदि तापमान ज्यादा होता है तो अधिक गर्मी के लिए भी सहनशील वैरायटी है, उसमें भी आपको ये 30 से 32 क्विंटल उत्पादन आसानी से देती है। किसान भाइयों, इसमें यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 6 किलो बीज प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जो मैं अगली 3 वैरायटियों की बात कर रहा हूँ उसमें आपको जो 35 से लेकर के 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलेगा। और यदि हम इसमें बीज दर की बात करें तो 6 किलो बीज आपको प्रति एकड़ लगेगा। जिसमें मैं आपको पहली वैरायटी बता रहा हूँ वो है किसान भाइयों अराइज 6444 वैरायटी, जो कि बायर कंपनी की आती है। और इससे उत्पादन आपको 32 से 35 क्विंटल तक देखने को मिलता है। और ये जो वैरायटी है किसान भाइयों अपने मजबूत पौधों के लिए जानी जाती है। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस वैरायटी को आप किसी भी मृदा में लगा सकते हो, आपको उत्पादन स्थिर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो 2 वैरायटियां हैं किसान भाइयों वो ज्यादा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, जिसमें है सवाना की
सवा 7501 वैरायटी, ये वैरायटी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है किसान भाइयों। इससे आपको 38 से लेकर के 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, ये झुलसा रोग के प्रति सहनशील वैरायटी होती है। किसान भाइयों, जो अगली वैरायटी है वो पायनियर कंपनी की 28P67 वैरायटी है, जो कि 40 क्विंटल उत्पादन सबसे अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, ये वैरायटी भी आपकी जो झुलसा रोग है उसके प्रति सहनशील वैरायटी है। और यदि हम इसमें बीज की मात्रा की बात करें तो 6 किलो आपको बीज की आवश्यकता होती है प्रति एकड़। किसान भाइयों, जो पायनियर की 28P67 वैरायटी है और मैंने जो सवाना की सवा वैरायटी बताई, ये दोनों ही वैरायटियां किसान भाइयों 135 से लेकर के 140 दिन में तैयार हो जाती हैं। और जो पायनियर की जो वैरायटी है किसान भाइयों, इसकी एक और अच्छी खासियत है कि जो इसका पौधा है इसमें लॉजिंग की समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, जो मैं 2 अगली वैरायटियां बता रहा हूँ वो भी किसान भाइयों आपकी 135 दिन में तैयार हो जाती हैं। और किसान भाइयों, यदि हम इससे उत्पादन की बात करें तो जो इसमें जो पहली वैरायटी है किसान भाइयों VNR की 2222 वैरायटी है। 2222 वैरायटी किसान भाइयों, इसमें इसका जो पौधा होता है वो मध्यम ऊंचाई का होता है, जिससे किसान भाइयों इसमें भी पौधों के गिरने की समस्या नहीं आती है। और इससे यदि हम उत्पादन की बात करें तो 32 से 36 क्विंटल तक आपको उत्पादन देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, जो ये वैरायटी है इसमें आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, जो अगली वैरायटी है वो बहुत ही प्रचलित वैरायटी है, वो JK 2082 वैरायटी है। JK 2082 वैरायटी जो कि किसान भाइयों जो धान का झोंका ब्लास्ट रोग होता है उसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। इसमें झोंका की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यदि हम इससे उत्पादन की बात करें तो इससे उत्पादन आपको 30 से लेकर के 134 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप अपने यहाँ की जलवायु और स्थिति और कितने समय अवधि की आपको फसल चाहिए उसके अनुसार इनमें से जो भी आपको अच्छी वैरायटी लगे उसका चयन कर सकते हो। और किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और यदि आप धान की खेती से संबंधित और कोई जानकारी चाहते हो या फिर आपने पिछली साल कौन सी वैरायटी लगाई थी उससे क्या रिजल्ट मिले और कितना उत्पादन आपको मिला, उसके बारे में भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।